तो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनने का प्रॉपर माइंडसेट बना लिया है आपने, बट आपको एक फील्ड जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है वो है यूआई डिज़ाइन। बट आपको यूआई डिज़ाइन की फाउंडेशंस के बारे में नहीं आइडिया, तो यस, हम लोग इस होल वीडियो में ओनली यूआई डिज़ाइन फाउंडेशंस की प्रॉपर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो ये इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी सेकेंड सीरीज़ है जो कि होने वाली है यूआई डिज़ाइन फाउंडेशन पे। इसके बाद हमारी अनदर सीरीज़ भी आएगी, वो यूएक्स डिज़ाइन फाउंडेशंस के ऊपर आएगी कि यूएक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग कैसे क्लियर करें। सो ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी फील्ड है, छोटी फील्ड नहीं है। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर अगर आपने बनना है तो यहाँ पर कहीं पे आई बटन आ रहा होगा, आप मेरी होल प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको यूआई डिज़ाइन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर हैं, अगर आप अभी इस फील्ड में एंटर हुए हैं, आपने मेरा वो होल कोर्स देख लिया है एंड देन आप यूआई डिज़ाइन की फाउंडेशन को प्रॉपर बिगनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको यूआई डिज़ाइन के बारे में थोड़ी बहुत कंसेप्ट्स क्लियर हैं और अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं लेकिन आपकी यूआई की उतनी ज़्यादा विल पावर नहीं है कि आप न्यू जॉब को विन कर सकें। सो ये जितना भी कोर्स है ये प्रॉपर बिगनिंग से एडवांस लेवल पे होने वाला है, जिसमें हम लोग सारी चीज़ें यूआई की कवर करेंगे, ओनली यूआई की, मतलब यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन की, कि जो आपकी वेबसाइट की ब्यूटी होती है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ों को आपको अपने माइंड में रखना होता है, देन अपनी वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना होता है। तो इस होल वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मैं आपको मोस्ट वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। और हमारी इस यूआई डिज़ाइन फाउंडेशन सीरीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, दैट्स वाई ये टॉपिक प्रॉपर क्लियर होने वाला है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चंस हैं, अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप प्रॉपर टच करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसके ऊपर भी प्रॉपर सीरीज़ आए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी एक प्रॉपर कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप प्रॉपर मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपके पास कोई भी अगर नॉलेज नहीं है यूआई डिज़ाइन के बारे में या फिर वेबसाइट डिज़ाइन के बारे में, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन के बारे में, मेरी बहुत अच्छी कम्युनिटी है, वो आपको प्रॉपर हेल्प आउट करेगी। सो जो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लोग चीज़ देखेंगे वो ये देखेंगे कि व्हाट इज़ यूआई डिज़ाइन, मतलब कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन एक्चुअली है क्या, इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और यूआई का मतलब क्या है। सिर्फ यही तो नहीं कि वेबसाइट डिज़ाइन होती है, सिंपल ये है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, मतलब इसके अंदर जो इन डेप्थ है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड वीडियो आएगी वो आएगी हमारी रोल ऑफ यूआई डिज़ाइनर इन दी कंपनी, मतलब कि जो यूआई डिज़ाइनर्स होते हैं एक तो वो कंपनी में कैसे जाते हैं और उनका क्या रोल होता है, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पर निभाते हैं, इसके अलावा क्या टूल्स यूज़ करते हैं यूआई डिज़ाइनर्स जिसकी वजह से उनको एक जॉब में सक्सेस मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे कि यूआई और यूएक्स डिज़ाइन में डिफरेंस क्या है, यूआई डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, यूएक्स डिज़ाइनर्स क्या करते हैं। यूआई डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो अगर वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं तो यूएक्स डिज़ाइनर्स क्या करते हैं और इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं किसी भी कंपनी में और कौन से टूल्स ये यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम लोग यूआई डिज़ाइन के प्रॉपर जितने भी प्रोसेस हैं, कौन कौन से प्रोसेस को अपने फॉलो करके देन जो है अपने डिज़ाइन को बनाना है, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे कि फर्स्ट जो आपका प्रोसेस होगा वो क्या होगा, देन अगर आपने उस डिज़ाइन को बना लिया है देन उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, और उसके बाद ये जितने प्रोसेस हैं ये ऑलमोस्ट 6 से 7 प्रोसेस हैं, ये हम लोग प्रॉपर डिटेल में देखेंगे विद प्रॉपर एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अलाइनमेंट्स क्या होती हैं जिसको हम लोगों ने अपने माइंड में रखना होता है जब भी हम लोगों ने कोई भी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। मीन्स कि अगर कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन है, कोई अलाइनमेंट, कोई टेक्स्ट कहीं पे पड़ा है, कोई पिक्चर कहीं पे पड़ी है, कोई हेडिंग कहीं पे पड़ी है, कोई बटन कहीं पे पड़ा है, तो हम लोगों ने कौन सी ऐसी अलाइनमेंट्स को यूज़ करना है जिसकी वजह से हमारा डिज़ाइन की लुक एंड फील जो है वो प्रॉपर एस्थेटिक और क्लियर आए, जिसकी वजह से हमारा टोटल डिज़ाइन है वो प्रॉपर अलाइन में लगे। सो इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कंसिस्टेंसी कैसे फॉलो होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है, ठीक है, कोई वेबसाइट बना लिया है, तो इसमें क्या थ्रू आउट दी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी ओवरऑल वेबसाइट की डिज़ाइन में या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के डिज़ाइन में। सो इसको हम लोग इन डेप्थ देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंप्लिसिटी। अब सिंप्लिसिटी क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर लिया है, वो इतनी ज़्यादा
सिंपल और इतनी ज़्यादा क्लियर लुक देने के साथ साथ वो इतनी ज़्यादा एस्थेटिक और इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे होगी। योर यूज़र विल लव इट इफ़ यू मेक इट सिंपल। सो मतलब कि आपकी जितनी सिंप्लिसिटी होती है उतनी ही वेबसाइट आपकी क्लियर होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे असेसिबल डिज़ाइन। अब असेसिबल डिज़ाइन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंसान कलर ब्लाइंड है तो उसके लिए हम लोग डिज़ाइन कैसे करेंगे। अगर कोई इंसान सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, तो उसके लिए कैसे कैसे डिज़ाइन एस्थेटिक्स को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से कोई एक नॉन टेक्निकल यूज़र भी इजीली आपकी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ कर सके। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे कंट्रास्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर लिया है, उसमें कौन कौन से ऐसे कलर्स यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से उसका प्रॉपर जो है वो कंट्रास्ट रहे थ्रू आउट दी वेबसाइट। मतलब कि कोई पिंक कलर यूज़ किया है कहीं पे, और कहीं पे ऑरेंज कलर यूज़ नहीं कर देना है। तो इस दोनों कलर्स के दरमियान जो बैलेंस होगा, जो कंट्रास्ट होगा, वो कैसे आपने लेकर आना है, इसको हम लोग इन डेप्थ डिटेल में देखेंगे। कैसे आपने उसके पीछे शेडोज़ ऐड करने हैं, कैसे आपने इफेक्ट्स यूज़ करने हैं, कैसे आपने डिफरेंट शेप्स यूज़ करनी हैं। सो ये सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे कलर्स की बेसिक्स, मीन्स के प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं, डोमिनेंट कलर्स कौन से होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि ग्रे कलर कौन से होते हैं, कि ऑलमोस्ट ग्रे कलर्स कौन से होते हैं। एक्चुअली ये प्रॉपर कंसेप्ट्स होते हैं कलर्स को चूज़ करने के पीछे। सो ये जितनी इन डेप्थ वीडियो है कलर्स के ऊपर होने वाली है। सो ये जो वीडियो है ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट होने वाली है, इसको मिस मत कीजिएगा। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कलर्स की टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती हैं। एक्चुअली ये दोनों वीडियोज़ को सेपरेट बनाने का मकसद यही होगा ताकि आपको इन डेप्थ बताया जाए कि कलर्स की साइकी क्या होती है। क्योंकि मैंने अभी तक काफ़ी सारे लोगों के डिज़ाइंस देखे हैं, उनको कलर्स के कंट्रास्ट में इशू आ रहा होता है। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको इतना ज़्यादा सिंपल बनाऊँ, इतना ज़्यादा सिंपल टॉपिक को बनाऊँ कि कोई एक नॉन टेक्निकल यूज़र है या फिर कोई किसी भी डॉक्टर भी अगर है तो वो जब इस वीडियो को देखे तो वो इन डेप्थ उसको आइडिया हो जाए कि एक्चुअली हम लोग कलर्स को चूज़ कैसे करते हैं, कलर्स के पीछे क्या साइकी होती है। तो इसके बाद हमारे पास जो वीडियो होगी वो होगी 6 कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जो डिज़ाइन फाउंडेशंस की होती हैं। मतलब कि फर्स्ट स्टेज क्या होगी, सेकंड स्टेज क्या होगी, थर्ड स्टेज क्या होगी, जिसको हम लोग क्रैप कह सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टाइपोग्राफी क्या होती है, मतलब सेरिफ फ़ॉन्ट कौन से होते हैं, सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट कौन से होते हैं। और इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि इनको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, जिसकी वजह से कोई भी अगर यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो उसको जब भी वो कोई टेक्स्ट आपका रीड करे तो वो इतना रीडेबल होना चाहिए ताकि उसकी आंखों को वो तंग ना करे। ठीक है, जब भी आपने देखे होंगे काफ़ी सारे न्यूज़ देखी होंगी आपने या फिर कोई अपनी वेबसाइट्स देखी होंगी, वहाँ पर इतने अच्छे जो हैं वो फ़ॉन्ट्स यूज़ नहीं किए होते, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं वो वेबसाइट क्लोज़ कर देते हैं। कौन से ऐसे फ़ॉन्ट्स होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ होते हैं, कौन से होते हैं जो ब्लॉग्स में यूज़ होते हैं, कौन से होते हैं जो न्यूज़ में यूज़ होते हैं। सो हम लोग इस सारी वीडियो में यही डिटेल में देखेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि हम लोग ये जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अलाइनमेंट, कंट्रास्ट, रेपिटेशन, प्रॉक्सिमिटी, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको एक वीडियो में प्रॉपर कवर करें, जिसको आप ये कह सकते हैं 6 स्टेजेस ऑफ UI डिज़ाइन या फिर 4 स्टेजेस ऑफ UI डिज़ाइन। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो कि मैं प्रॉपर कवर करूँगा UI डिज़ाइन फाउंडेशन में। ये एक्चुअली कोर्स प्रॉपर ख़त्म नहीं हो जाएगा, इसमें वीडियोस आती रहेंगी, बट ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मैं प्रॉपर कवर करूँगा विद प्रॉपर एग्जाम्पल। और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। जैसे कि हम लोगों ने UI UX डिज़ाइनिंग की पहली एक सीरीज़ बनाई थी, उसमें मैंने कोशिश की थी कि आपको जितना बेसिक्स से बेसिक्स क्लियर करवा सकूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने कम्प्लेक्स टॉपिक्स होंगे आई विल ट्राई कि मैं इसमें भी, जैसा कि मैंने पहले किया, इसमें भी आई विल ट्राई कि मैं उसको इतने ज़्यादा इजी वे में आपको शो करूं, आपको प्रेजेंट करूं, आपको समझा सकूं, अगर कोई डॉक्टर भी है वो भी अंडरस्टैंड कर सके कि ये एक्चुअली कोर्स है क्या। सो मुझे आपकी तरफ से सिर्फ एक चीज़ रिक्वायर्ड है, वो है आपका टाइम। आपने मुझे डेली के 30 मिनट्स देने हैं और 30 मिनट्स आर मोर दैन इनफ, जिसमें आप जो है मेरी सारी वीडियोस देखेंगे। एक्चुअली ये मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट है। जैसे कि आप जानते हैं हर रमज़ान में मैं एक प्रॉपर आपके लिए एक कोर्स लेकर आता हूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और ये भी मेरी तरफ से आपको एक कंट्रीब्यूशन है ताकि आप सीखें, लर्न करें, ग्रो करें, जिसकी वजह से आप तरक्की करें और हमारा मुल्क भी तरक्की करे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।